प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है आज की प्रार्थना सभा में। आज गुरुवार 20 तारीख है, 20 अगस्त है और आज की जो उपवास प्रार्थना में है, आइए हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम इस समय प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, उपकार स्तुति करते हुए, धन्यवाद देते हुए प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप अपराध गुनाह हुआ है क्षमा कीजिए। सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, कार्य में अन्य किसी रीति से कोई भी गुनाह हुआ है क्षमा कीजिए। विशेष करके प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रभु जी जिनका धरती पर आज आखिरी दिन आखिरी रात है, एक मौका दीजिए पश्चाताप करके आपके पास आए, एक भी आत्मा नाश ना हो, ऐसी कृपा मांगते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जिन्हें दंड मिला है उन्हें क्षमा कीजिए, जिन्हें दंड मिलने वाला है उन पर दया कीजिए, उन्हें क्षमा कीजिए। और जो बीमार चल रहे हैं प्रभु जी, उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, उनका ताबा ले प्रभु जी, उन्हें छू लीजिए प्रभु जी और बीमारी से छुटकारा देना प्रभु जी। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। आज कोई हत्या ना करे, आत्महत्या ना करे, बलात्कार ना करे, व्यभिचार ना करे, ऐसी कृपा मांगते हैं। किसी प्रकार का अंधकार की शक्ति आज कार्य न करे प्रभु जी, लोगों के ऊपर जो हानि के लिए किया जा रहा है प्रभु जी, उसे हम रद्द करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु परमेश्वर पिता, यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं। किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं और भेजते हैं आपके चरणों में। प्रभु यीशु कलवरी के क्रूस पर जो आपने अपना बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाया, उस रक्त से आपने हमें छुटकारा दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका महिमा गौरव, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते हैं युगान युग राज करने वाले प्रभु जी, हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके पवित्र लहू के लिए। नासरत यीशु मसीह के नाम में और उनके पवित्र रक्त के द्वारा शैतान सारे अंधकार की शक्तियां, तुम्हारा जो भी नाम कम काज है, जिस किसी भी रीति से हमारे घर में, जीवन में, परिवार में, रिश्तेदारों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में, कलीसिया के लोगों के बीच में जो भी कब्जे हम उससे तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, दुष्टता के उस अंधकार की वेदी पर यदि हमारा नाम लिखा है या हमारी कोई वस्तु रखकर हमारे विरुद्ध में किसी प्रकार का कोई कार्य किया है, उसे हम नष्ट करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया और विश्व के सारे राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करते हैं। किसी प्रकार का कोई गलत निर्णय लिया तो क्षमा कीजिए, दया कीजिए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा इस प्रार्थना सभा का ताबा ले, हमें सिखाइए पवित्र आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन आमीन। आइए प्रियजनों, आज आराधना में चलें। जो घुटने के बल आना चाहते हैं आप घुटने के बल आइए, और जो खड़े रहना चाहते हैं आप खड़े रह सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 जय दयालु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम एकत्रित हुए हैं प्रभु जी आपको गौरव देने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए। आपको धन्यवाद। स्तुति करूंगा हे प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा तेरी स्तुति करूंगा हे प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा तेरी स्तुति करूंगा हे प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा तेरी स्तुति करूंगा हे प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा तेरी महिमा करूंगा हे प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा महिमा करूंगा हे प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा तेरी सेवा करूंगा हे प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा तेरी सेवा करूंगा हे प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा तेरी भक्ति
भक्ति करूंगा प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा तेरी स्तुति करूंगा प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा तेरी स्तुति करूंगा प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद धन्यवाद। जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सौभाग्य दिया प्रभु जी आपकी स्तुति करने का, प्रभु जी आपकी महिमा करने का, आपकी सेवा करने का, प्रभु जी आपकी भक्ति करने का सौभाग्य दिया है। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता है संसार के स्थापना के पहले आपने हमें मसीह यीशु में चुन लिया है प्रभु जी, ताकि हम आपकी महिमा कर सके प्रभु जी। आपका वचन कहता है प्रभु जी, आपका प्रभु जी आपके पवित्र शास्त्र में पहला पत्रस में लिखा हुआ है प्रभु जी, आपने हमें याजक गण बनाया है प्रभु जी, आपकी निज प्रजा बनाया है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। चुने हुए लोग हैं हम आपके प्रभु जी, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आप हमारा परमेश्वर है प्रभु जी, आप महान है प्रभु जी, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रभु जी आपके लिए प्रभु जी कुछ करना चाहते हैं प्रभु, आपके अनुग्रह से प्रभु जी हम आपकी बड़ाई करना चाहते हैं, हम आपकी स्तुति करना चाहते हैं, क्योंकि जीवन जो आपने हमें दिया है बड़ा सुंदर और अद्भुत जीवन है प्रभु जी। आपने हमें बुलाया है, पुकारा है प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपकी प्रशंसा करते हैं। अधूरा है परमेश्वर मेरा, महान है उसके बिना जीवन अधूरा है। उसके लिए मैं सब कुछ करूँगा, उसके लिए जीऊँगा मरूँगा मैं, उसके लिए मैं सब कुछ कर
करूँगा उसके लिए। उसने ही सिखाया जीना मुझे पापों के नगर से कभी ना चलूंगा। उसने ही सिखाया जीना मुझे पापों के नगर से कभी ना चलूंगा। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए। मैं सब कुछ करूंगा उसके लिए। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए। मैं सब कुछ करूंगा उसके लिए। जीवन का वही है उद्देश्य बना। गाऊंगा सदा मैं उसकी महिमा। जीवन का वही है उद्देश्य बना। गाऊंगा सदा मैं उसकी महिमा। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए। मैं सब कुछ करूंगा उसके लिए। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए। मैं सब कुछ करूंगा उसके लिए। परमेश्वर मेरा महान है उसके बिना जीवन अधूरा है। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं प्रभु। आपने ये सौभाग्य दिया कि हम आपकी आराधना कर सके, आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए प्रभु जी आपने सहायता की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं, आपके अनुग्रह और आपके सामर्थ में चलाइए। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। सबको जय मसीह की। फिर एक बार परमेश्वर को धन्यवाद। सुंदर सा हमने जो भक्ति आराधना की, परमेश्वर को धन्यवाद। और मैं विश्वास करता हूँ निश्चय परमेश्वर ने हमारी भक्ति आराधना को स्वीकार किया। आइए प्रिय सब वचन की तरफ चलते हैं और आज सुंदर सा वचन परमेश्वर का खास आपके लिए और मेरे लिए, खास आपके लिए और मेरे लिए है। सो आइए इन वचनों का आनंद उठाएं और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलें और प्रतिफल परमेश्वर देने वाला है, वो सच्चा है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 28 से लेकर 31 वचन तक हम मनन करने वाले हैं। जी। पतरस उससे कहने लगा कि देख, हम सब तो कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या लड़के बालों या खेतों को छोड़ दिया हो और
अब इस समय 100 गुणा ना पाए। घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और लड़के बालों और खेतों को पर उपद्रव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। पर बहुतेरे जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वह पहले होंगे। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करें। आइए हम प्रार्थना करें। जीवते परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा आज आप हमसे बातें कीजिए, हम सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। प्रियजनों, आज के वचन में हम देखेंगे जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, है ना, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। ये सब त्यागने के बाद हमें आगे क्या मिलेगा? कुछ लोग ये सोचते हैं हमने तो सब छोड़कर प्रभु के पीछे आए, क्या सचमुच हमें मिलेगा? है आगे कुछ है हमें मिलेगा? आपको शंका नहीं करना है, डाउट नहीं करना है, आपको विश्वास करना है। प्रियजनों, यीशु मसीह अगर उन्होंने कहा है वो करेंगे ही करेंगे। उन्होंने कहा है तो वो करेंगे, क्योंकि वो यस और आमीन का परमेश्वर है, हाँ और आमीन का वो परमेश्वर है। उन्होंने कहा है मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, और मेरे पिता के घर में बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारा, है ना। पर यीशु मसीह ने कह रहा कि मैं जा रहा हूँ और जब हो जाएगा मैं आऊँगा तुम्हें ले जाने के लिए। प्रियजनों, कितना सुंदर सा वचन है। तो आज का वचन जो है आपके लिए है, मेरे लिए है, या ऐसा कह सकते हैं मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है, और विशेष करके सेवकों के लिए भी है। सो प्रियजनों, परमेश्वर क्या कहता है? पेत्रस यीशु मसीह से पूछता है, यीशु मसीह के साथ में रहना, उठना बैठने वाला व्यक्ति ये यीशु मसीह से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? फिर एक बार पतरस उससे कहने लगा, पतरस यीशु मसीह से कहने लगा कि देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। जी। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ जी कि ऐसा कोई नहीं जी जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या लड़के बालों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुणा ना पाए। ओके, सो परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है अभी तो मिलेगा, इसके बाद इससे कई हजार गुना ज्यादा आपको परमेश्वर ने देने का वादा किया है। पेत्रस के मन में क्यों आया? क्योंकि पेत्रस जो था मछली पकड़ने वाला था, उसके पास नाव थी, खुद की थी या भाड़े की थी पता नहीं है, या फिर कुछ उस समय ऐसा रहा होगा कि इतनी मच्छी आएगी तो इतनी आपको मिलेगी, इतनी मुझे मिलेगी। जाल थी उसके पास, और आज की डेट में देखा जाए प्रियजनों, उसके पास जो नाव थी और जो जाल थी वो कई 50 लाख 60 लाख उसके ऊपर की होगी, इतनी बड़ी नाव थी, तो आज की डेट में इतना होगा। और पेत्रस ने वो सब छोड़कर यीशु मसीह की सेवा करने लगा, यीशु मसीह की सेवा करने लगा। यीशु मसीह की सेवा करने के लिए बाइबल बताती है लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 33 वचन। लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 33 वचन कहता है जी, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्यागना दे, अपना सब कुछ त्यागना दे, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप को छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये नहीं कहता है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहता है आपको, आप जो इन सभी से प्यार करते हैं उनसे ज़्यादा आपको मुझसे प्यार करना होगा, आपको मुझसे ज़्यादा प्यार करना होगा। ये यीशु मसीह का ये वचन है। तो प्रियजनों, आपको और मुझे याद रखना है कि मैंने क्या करना है। प्रियजनों, मैं एक बैंक में नौकरी पर था, लगभग 24 साल नौकरी की, और परमेश्वर ने वहाँ पर मुझे आशीर्वाद दिया। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने कहा तुझे मेरी सेवा करना है, और मैंने कहा प्रभु मैं तैयार हूँ। मैंने मेरा राजीनामा टाइप करके रख दिया था। एक दिन मेरा मैनेजर है वो आकर मुझे पूछ रहा है, वो बोल रहा था कि नौकरी इस समय बहुत खतरे में है, क्या करेंगे हम लोग। मैंने कहा नौकरी से आप डरते होगे, मैं डरता नहीं। ये देखो मैंने मेरा राजीनामा टाइप करके रखा है, बस उनका इंतज़ार कर रहा है, वो जिस घड़ी बोलेंगे मैं नौकरी छोड़ूंगा। मेरी पत्नी ने कहा कि अगर आप नौकरी छोड़े तो क्या होगा, घर कैसा चलेगा, ये कैसा होगा। मैंने कहा परमेश्वर
उसका रास्ता खोला है। प्रियजन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे नौकरी छोड़कर अभी चलो, नहीं नहीं, आपको परमेश्वर से पूछना है। परमेश्वर यदि आपको कहता है कि नौकरी छोड़ और तू मेरी सेवा कर, उस समय परमेश्वर आपके लिए अद्भुत द्वार खोल देता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आपको सारे सुख आपके इस संसार के हैं उसको त्यागना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, और बड़ा सुंदर रीति से पहला यूहन्ना 2 अध्याय में लिखा हुआ है, 15 से 17 वचन के अंदर लिखा हुआ है, और वो ऐसा लिखा हुआ है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। अगर तुम इनसे प्रेम करोगे तो परमेश्वर पिता का प्रेम तुम पर ना होगा। इसके लिए प्रियजनों, आज आपको और मुझे, हमको परमेश्वर मिला हुआ है। जब परमेश्वर मिला हुआ है, सारी दुनिया की दौलत हमको अगर मिल गई है, तो फिर ये छोटे मोटे चीज़ों के पीछे हम क्यों पड़े। मैं ये नहीं कहता हूं कि माँ बाप को छोड़ दो, भाई बहन को छोड़ दो। मैं ये कहता हूं कि अभी आपका जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर का है। उसका सुसमाचार सुनाना, उसकी महिमा करना, उसकी बड़ाई करना। प्रियजनों, 2 तिमोथी 4 अध्याय 10 में पौलुस ऐसा कहता है। क्या कहता है, देखिए 2 तिमोथी 4 अध्याय 10 वचन। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर जी मुझे छोड़ दिया है। देमास ने संसार को, उसको लगा कि संसार अभी अच्छा है, इनके पीछे चलना बड़ा कठिन बात है, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। प्रियजनों, आज कई लोग हैं जो चुपके से सिगरेट पीते हैं, या फिर वो तंबाकू खाते हैं, वो भुना हुआ तंबाकू खाते हैं, या फिर वो खैनी है, या फिर पता नहीं गुटखा है, पता नहीं क्या क्या है, ये सब चुपके से खाते हैं। उनको लग रहा है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। प्रियजनों, आपके और मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। ये आत्मा सारी बातें रिपोर्टिंग कर रहा है, ये आत्मा सारी बातें बता रहा है। परमेश्वर को सारा इंफॉर्मेशन मिल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए देमास ने क्या किया, वो उसने संसार उसको प्रिय लगा, और उसने परमेश्वर का साथ या प्रभु के लोगों का साथ छोड़कर वो चले गया। आज आपको मुझे ध्यान देना है प्रियजनों, कि मुझे यीशु का प्यार मिला है, मुझे काम नहीं अब किसी का, मुझे अब काम नहीं किसी का, मुझे यीशु का प्यार मिला है। यानी कि ये संसार में कई लोग रिश्ता इसके लिए निभाते हैं क्योंकि आपसे कुछ मिल रहा है। जिस दिन आपने देना बंद कर दिया, उस दिन आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, ओके, क्या कहना चाहता है, लोभ और लालच आपको और मुझे नहीं होना है। प्रभु के पीछे चलते समय लोभ और लालच नहीं होना चाहिए। ओके, 2 राजा 5 अध्याय, इसमें आप देखेंगे नामान नाम का एक कोढ़ी था, और वो मिलिट्री का बड़ा कमांडर था। उसको रोग था, और वो था, उसको लेप्रेसी का बीमारी था, और उसको वो आ जाता है और एलिशा के पास प्रार्थना के लिए, चंगाई के लिए, और वो कोढ़ से उसको छुटकारा चाहिए। पर वो वहाँ पर आया, उसने उनसे रिक्वेस्ट किया, और उसने कहा कि तुम जाके नदी में जाकर डुबकी मार कर आओ और तुम ठीक हो जाओगे। तो वो ये सोच रहा था कि ये मेरे लिए दुआ करेगा, ये करेगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। बोले इससे अच्छी तो नदी हमारे देश में है। तो उसके दास ने कहा कि नहीं, अगर ये कुछ और कठिन काम बोलता कि आप नहीं करते, चलो करके तो देख लेते हैं। करते ही वो ठीक हो गया। ठीक होते उसने ढेर सारा गिफ्ट लाया था देने के लिए, उसने एलिशा ने लिया नहीं। उसके पास बहुत सारे गिफ्ट थे, उसने लिया नहीं। लेकिन एलिशा का जो असिस्टेंट था, आपने सुना होगा चाय से ज़्यादा गर्म केटली होती है ना। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि अरे मेरा जो स्वामी है या गुरु है, उसको अक्ल नहीं है, इतना सारा लेकर आया है और ये क्या कर रहा है। ये उसके पीछे पीछे भागा और उसने उससे कुछ लेकर आ गया। लेकर आने के बाद प्रियजनों ऐसा हुआ, एलिशा उसको बहुत सुंदर बात वहाँ पर बताता है। 27 वचन जी, 2 राजा 5 अध्याय 27 वचन। इस कारण से नामान को कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तूने क्यों लिया उसके पास से गिफ्ट क्यों लिया? अब उसका जो कोढ़ निकला था, बस वो वहीं पर था। अब वो कोढ़ निकल कर तुझे और तेरे वंश को पकड़ लेगा, और गया तू काम से चले गया। और उस समय प्रियजनों स्किन के बारे में बहुत, चमड़ी के बारे में बहुत लोग वो करते थे, दाग है, ये है, वो है, वो ये नहीं कर सकता, वो ये नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता। आज भी उत्तर भारत में कई लोग होते हैं जिनके ऊपर सफ़ेद दाग अगर होगा, उनका शादी होना लगभग कठिन है।
है ना। तो ये कोड जो है वो नामान का तो निकल गया, लेकिन इसने लालच किया। आज आप और मैं प्रियजनों लालच नहीं करना चाहिए। एक और व्यक्ति है जिसके बारे में यहोशू की किताब उसका 7 अध्याय में लिखा हुआ है, 7:4 में लिखा है, ये लोग यरीहो की लड़ाई जीतकर अभी आई नाम के स्थान पर उन लोग लड़ाई लड़ने के लिए गए, और सारी सेना नहीं गई, मात्र 3000 सेना गई वहां पर लड़ने के लिए। और 3000 में से आई के लोगों ने ऐसा मार के भगा दिया, लगभग 36 लोग इजराइल के जिनके साथ में परमेश्वर है, 36 लोग मारे गए उस आकान नाम के एक व्यक्ति के वजह से। आकान नाम के एक व्यक्ति की वजह से 36 लोग मारे गए। और यहोशू के रो रहा है, एकदम नतमस्तक हो गया, परमेश्वर के सामने कह रहे कि प्रभु तूने ऐसा क्यों किया। तब प्रभु ने कहा तुम्हारे बीच में किसी एक ने ऐसा किया, लालच किया। यानी कि इसकी लालच ने, परमेश्वर ने कहा वहां पर जाओ और वहां से कुछ मत लेकर आओ, लेकिन इसके अंदर लालच है। वहां पर ईंट थी सोने का, वहां चांदी था, वहां अच्छा कपड़ा था, ये देखकर इसके अंदर लालच आया और ये लेकर आया। प्रियजन, आज कई ऐसे सेवक लोग भी हैं। आप अगर कोई सेवक है, किसी के घर पे जाते हैं, अगर उनको गाड़ी भाड़ा नहीं मिला, उनको पैसे नहीं मिले, दोबारा कितना भी फ़ोन करें वहाँ जाते नहीं है। बोले वहाँ जाके क्या फ़ायदा है, जेब का खर्चा होता है, उन लोग देते नहीं। प्रियजनों, आपको मुझे ध्यान रखना है, मेरी सहायता कहाँ से आती है? मेरी सहायता यहोवा परमेश्वर के पास से आती है। मुझे ध्यान वहाँ पर देना है। आज कई लोग इसी बात में है कि भाई आप उनको बोलो क्या यहाँ पर प्रार्थना में आना है, ये करना है, वो करना है, तो वो लोग अपना फीस बताते हैं कि मेरा इतना फीस लगेगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके इधर आऊँ और प्रार्थना करूँ, इतना फीस मेरा है। प्रियजनों, हम लोग प्रभु के अनुग्रह से जहाँ पर भी गए कभी किसी से पैसा नहीं मांगा। आप में से कुछ लोग अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप भी इस बात से सहमत होंगे, हमने कभी भी किसी से फीस नहीं मांगा है, कभी भी नहीं मांगा है। ये परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। गांव में जाओ, जहां भी मौका परमेश्वर दे रहा है वहां जाओ, पैसे का लालच मत करना, पैसा परमेश्वर देगा। आपका जो निष्ठा जो परमेश्वर के प्रति है वो देखकर परमेश्वर आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने की ताकत रखता है। परमेश्वर सारी ज़रूरतों को पूरा करने की ताकत रखता है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्रभु का वचन कहता है इब्रानियों 13:5, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो जी, और जो तुम्हारे पास है जी, उसी पर संतोष किया करो। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, यानी उसके अंदर लालच नहीं होना चाहिए। क्या आपके अंदर ऐसा है कि मैं गया वहाँ पर, मुझे ऊपर स्टेज पे बैठने नहीं दिया, या मैं यहाँ पर गया तो मुझे मेरी इज्जत नहीं की? प्रियजनों, परमेश्वर आपको इज्जत दिलाना चाहता है। यदि परमेश्वर आपकी इज्जत करता है तो आपके प्रियजनों जीवन में बड़ा अद्भुत काम होगा। अगर परमेश्वर इज्जत नहीं करता है, लोग इज्जत करके क्या फायदे का है? आज परमेश्वर प्रियजनों आपको और मुझे कहता है तुम्हारा स्वभाव, फिर एक बार, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है जी, उसी पर संतोष किया करो। उसी पर संतोष किया करो जी, क्योंकि उसने आप ही कहा है जी कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा जी और ना कभी तुझे त्यागूंगा। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। प्रियजनों, ये कहानी है उत्तर भारत की, और वहाँ पर एक लड़का उनका ब्याह नहीं हुआ था, शादी नहीं हुई थी, और उनको अपने भाई बहन के साथ में वो रहते थे। और ऐसा हुआ कि इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद ऐसा हो गया कि इसके जो रिश्तेदार थे, पटीदार थे, रिश्तेदार थे, सब आसपास के सब इसके खिलाफ हो गए। अब इसके बाप सरकारी नौकरी कर रहे थे, और सरकारी नौकरी करते समय उनके पास अच्छा खासा पैसा था। तो उन्होंने बेटे से बोला, छोटे बेटे से बोला, बेटा तू ये जो कर रहा है गलत कर रहा है, अब आपको तय करना है, आपको परिवार चाहिए या यीशु मसीह चाहिए? आपको ये तय करना है, आपको प्रभु यीशु मसीह चाहिए कि परिवार चाहिए, आपको तय करना है। वो मुस्कुराया। बाप ने कहा, बेटा मेरे पास इतना लाख रुपया बैंक में पड़ा हुआ है, इतना ये सब मेरे पास पड़ा हुआ है,
ये ज़मीन, ये खेती बाड़ी सब मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आधी ज़मीन तुझे देने तैयार हूँ, तेरा भाई बहन का हिस्सा मैं देख लूँगा, आधी ज़मीन तुझे देना चाहता हूँ। और मेरे बैंक में लगभग उनके पास कुछ 25 लाख के आसपास कुछ पड़े थे, तो बोलते हैं आधा पैसा मैं तेरे नाम पे करने के लिए तैयार हूँ, तू ये छोड़ दे, ये नाद छोड़ दे, ये यीशु मसीह का चक्कर छोड़ दे, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। उसने कहा पापा, परमेश्वर ने मुझे कहा है मेरा स्वभाव लोभ रहित हो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे ज़मीन जायदाद नहीं चाहिए, मुझे यीशु मसीह चाहिए। बाप बहुत गुस्सा में भर गया, उसको पकड़कर इतना मारा, उसके पिताजी ने, उसके चाचा ने और सभी लोगों ने बहुत मारा और बोला चल घर से बाहर निकल, अभी घर से बाहर निकल। अब ये भाई साहब अपने घर से बाहर निकले, एक हाथ में बैग था, कपड़े का बैग था, थैली थी उसके पास, उसमें 2 जोड़ी कपड़े थे, 1 पैसा नहीं उसके पास, 1 पैसा नहीं है। बोले तेरा यीशु देगा देखो, जा। और ये अपने घर से निकला, रात के समय उसको घर से बाहर निकाला, ये निकल गया, निकल कर एक जगह पे गया, वहाँ पर प्रार्थना चल रही थी, सुबह के समय प्रार्थना चल रही थी, रात में खाना भी नहीं खाया बेचारा, और सुबह का इसको चाय कुछ भी नहीं, क्योंकि पैसे नहीं, क्या करेगा। ये पैदल निकला, एक जगह पे गया, वहाँ पर प्रार्थना चल रही थी, बड़ा खुश हो गया, वो वहाँ पर गया और प्रार्थना में बैठा। प्रार्थना में बैठने के बाद प्रार्थना ख़त्म हो गई, सब लोग निकल रहे थे, तो पास्टर साहब ने इनको पकड़ा, बोले भाई आप कौन है, आप कहाँ से आए, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पूरा डिटेल पूछा। उन्होंने कहा मैंने यीशु मसीह के लिए मेरा परिवार छोड़ दिया, मेरे परिवार ने मुझे कहा तय कर तुझे आज क्या करना है, या तो यीशु मसीह या हम। मैंने कहा मुझे यीशु मसीह चाहिए। उन्होंने मुझे मार के घर से बाहर निकाला, कल रात को निकाला, और मैं बस चलते रहा, गीत सुनाई दिया तो मैं प्रार्थना में आ गया, बैठ गया। पास्टर ने कहा अब कहाँ जाओगे, बोलता है परमेश्वर ने मेरे लिए कोई रास्ता खोला होगा, मैं वहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है, उसने आप ही कहा है मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। पास्टर ने कहा एक काम कीजिए, आप मेरे पास आइए और आप मेरे साथ रहिए, यहाँ पर मैं आपको एक रूम देता हूँ। तो वो चर्च के बाहर की तरफ एक सीढ़ी थी, जहाँ पर ऊपर चढ़ने का जीना, जो सीढ़ी है वो सीढ़ी के नीचे एक छोटा सा कैबिन जैसा था। पास्टर ने उसको वहाँ पर रहने के लिए दिया, उसको खाने पीने की बंदोबस्त करने लगा पास्टर, और ये प्रार्थना करता था। उसने कहा पास्टर मैं चर्च की साफ़ सफाई करूँगा, मैं यहाँ पर ध्यान रखूँगा, जब तक मैं यहाँ पर हूँ, जब तक मुझे परमेश्वर यहाँ पर रखता है। और पास्टर ने उसकी सेवा देखकर बड़ा खुश हो गया, फिर उसको धीरे धीरे प्रार्थना करने लगाया, लोगों के पास विजिट करने लगाया। और एक दिन पास्टर ने कहा बेटा तुझे काम करना है। बोले पास्टर बोलिए, आपको अब से यहाँ पर नहीं रहना है। मैं ठीक है पास्टर। बोले कहाँ जाओगे, बोले प्रभु की इच्छा, प्रभु जहाँ भी जाएगा। उसने कहा प्रभु पास्टर साहब, परमेश्वर जब एक दरवाज़ा बंद करता है ना तो 7 दरवाजे खोलता है, मैं विश्वास करता हूँ। उसने कहा, तो पास्टर ने बोला नहीं, मैं आपको एक परिवार में भेज रहा हूँ, एक बुढ़ा और बुढ़ी है, ये दोनों की आपको सेवा करने का है, उनका ध्यान रखने का है, उनको टाइम टू टाइम खाना देने का है, दवा देने का है। ठीक है पास्टर साहब मैं करूँगा। और ये वहाँ पर गए, बुढ़ा बुढ़ी का सेवा करने लगा। जब बुढ़ा जब सोता था, उसके उस बुज़ुर्ग के वो पैर दबाता था, उस माँ जी के वो पैर दबाता था और उनका मसाज करता था। इन लोगों को इतना आदी हो गया इस लड़के का कि इन लोग बहुत प्यार करने लगे लड़के से। प्यार करते करते ऐसा हो गया, वो जो माँ जी थी, वो बुज़ुर्ग माँ जी थी, वो एक्सपायर हो गई। वो एक्सपायर होने के बाद अब ये बुज़ुर्ग ये आदमी रह गया, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, इस लड़के को बोला कि भाई आप चर्च में जाओ कुछ देर के लिए, यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं, मेरे उनसे कुछ मीटिंग है, बातचीत है, तो आप जाइए। उसने कहा ठीक है। ये आया चर्च में और पास्टर भी वहाँ पर थे, सब बातचीत हो गई उनकी। फिर ये आ गए, इनको बुलाया और ये उनकी सेवा करने लगा। अब फिर ऐसा करते, मीटिंग ख़त्म हो गई, सेवा करने लगा। ऐसा करते करते ये बुज़ुर्ग आदमी भी मर गया। बुज़ुर्ग आदमी भी मर गया। मरने के बाद उसके जो बुज़ुर्ग आदमी के बेटे थे, पोते थे, सब आए, ये हमारा प्रॉपर्टी है, ये है, वो है। इस लड़के को बोला गेट आउट, चल बाहर निकल, चल चल बाहर निकल। उसको बाहर निकाले इन लोग ने। ये अपना एक बैग था, उसमें थोड़े 2-3 जोड़ी कपड़े थे, वो लेकर बाहर निकला। पास्टर ने बोला कहाँ बाहर जा रहे हैं, चल अंदर। बोले पास्टर साहब ये उनका है, तू चल अंदर। तो उनका बड़ा आर्गुमेंट हो गया। पास्टर ने कहा रुक जाओ,
अभी कुछ मत बोलो, एडवोकेट आ रहा है, तब हम बात करेंगे। एडवोकेट आया और उस बुजुर्ग का जो विल था, विल उसने बताया, क्या कहते हैं उसको, इच्छा पत्र, क्या कहते हैं, कुछ विल को बोलते हैं। तो वो पत्र उसने बताया। उसने कहा है इनके जितने भी जेवरात है, सोना चांदी जो भी है, ये इस लड़के को, इनका जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में से 80% ये लड़के को, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इस लड़के के नाम पे कर दी। और वो बुजुर्ग आदमी जो एक्सपायर हो गया, उसके बेटे और पोतों को इतना सा मिला, 20% मिला, 20% मिला, 80% इसको मिला। तब ये चर्च में आ गया, प्रार्थना सभा में आया, फुट फुट कर रो रहा था, प्रभु मैंने इतना सा खाली त्यागा था और आपने मुझे इतना दिया। मैं एक लखपति का बेटा था, और जब मैं घर से बाहर निकाला गया, मेरे पिताजी ने, मेरे चाचा ने, मेरे माँ ने, मेरे भाइयों ने मुझे जब घर से बाहर निकाला था, मैं रोडपति बन गया था। आपने अब मुझे करोड़पति बनाया है। लखपति से रोडपति, रोडपति से अब्जोपति, करोड़पति परमेश्वर ने इसको बनाया। तो इस जीवन में तो तुम्हें तकलीफ के साथ तो मिलेगी, लेकिन उस जन्म में अनंत काल का जीवन परमेश्वर देना चाहता है प्रियजनों। अब देखिए पेत्रस जो सेवा कर रहा था, परमेश्वर ने क्या किया, बाइबल बताती है प्रेरितों के काम 5 अध्याय 15 वचन, प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसका 15 वचन जी। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे जी, कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए, उसकी परछाई अगर किसी पे पड़ जाए। हाँ जी। और यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमार और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर जी इकट्ठे होते थे जी, और सब अच्छे कर दिए जाते थे, सब अच्छे कर दिए जाते थे। इनकी परछाई गिरती थी, लोग बीमार लोग ठीक होते थे। कैसे? यीशु मसीह ने कहा है इस जीवन में तो तुम्हें मिलेगा, इसके बाद के जीवन में भी तुम्हें अनंत काल का जीवन मिलेगा। ये यीशु मसीह का वादा था। यही पेत्रस जिसकी परछाई से लोग ठीक होने लगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे हमारे पौलुस साहब, पौलुस, उनके भी साथ में क्या हुआ, उनके साथ में भी परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 11 और 12 वचन हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 11 और 12 वचन। और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से छुलवाकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी, उनकी बीमारियां जाती रहती थी। हाँ जी। और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। दुष्ट आत्मा भी उनमें से निकल जाया करती थी। कब? जब कपड़ा लेके जाकर उनको पौलुस को लगाते थे, और वो कपड़ा लेके जाकर जब बीमार व्यक्ति को लगाते थे, अगर उसके अंदर दुष्ट आत्मा वो भी निकल देते। इतना सामर्थ्य का काम परमेश्वर कहता है कि इस जीवन में तो मिलेगा, उस जीवन में भी तुम्हें मिलने वाला है। पौलुस एक तंबू बनाने वाला व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, तंबू बनाने वाला व्यक्ति, लेकिन उसके जीवन में जब यीशु मसीह आ गया, उसका जीवन अद्भुत हो गया। प्रियजनों, मैं जब बैंक की नौकरी छोड़ा, और छोड़ने के बाद मैं यूपी में गया था। वहाँ एक मेरे मित्र के घर पर गया। वहाँ से आने के बाद मेरा मित्र जो है, यहाँ पर उनका कपड़ा देखेंगे तो बिल्कुल एकदम मतलब गंदा कपड़ा वो पहनते हैं, एकदम खास वो नहीं है ना। ये उस दोस्त के, उनका जो है लकड़े का वकार है, जब सब लकड़ी काट कर किलो के हिसाब से बेचते हैं, सेकेंड हैंड जो फर्नीचर होते हैं वो बेचते हैं। उनका जीवन देखकर मैं बड़ा ये था कि बेचारा कितना तकलीफ में है। पर उनके घर पे जब गया मैं, उनका घर देखा, 2 माले का बिल्डिंग है, और वहाँ पर इतना सब मस्त है, और इनके इतनी भैंसें हैं, इतने जानवर हैं, बकरे हैं, ये हैं। वो देखकर मुझे तो लगा कि भाई ये तो करोड़पति है। फिर मैं जब वापस आया, आते समय मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा मैं इतने साल नौकरी करके मैंने मेरे परिवार के लिए और मैंने किसी के लिए भी कुछ नहीं कर सका, क्या फ़ायदे का। और ये चीज़ मैं एक भाई से डिस्कस कर रहा था, तो वो भाई, उन्होंने मुझे कहा, फिल्म लाइन में है, वो भाई ने मुझे कहा, साहब आप क्या बात कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा ये हकीकत है। बोलता हकीकत ये नहीं है,
आप जब भी किसी के घर में जाते हैं, लोग उठ के खड़े होते हैं, लोग आकर आपका पैर छूना चाहते हैं, लोग आपको सीने से लगना चाहते हैं, उनके साथ वैसा होता है? मैंने कहा नहीं, आपने इज्जत कमाई है, परमेश्वर ने आपको बरकत दी है और आपको परमेश्वर ने ऐसा बनाया है जिसके घर में पैसे की तकलीफ है या बीमारी है या संकट है, वहां जाकर आप प्रार्थना करते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं, लोगों के जीवन में परिवर्तन आते हैं। मैंने कहा ये बात तो सही है, यही आपने कमाया है, ये आपकी कमाई है। उस दिन मुझे बहुत तसल्ली, एक भाई जो मसीह में नहीं है उसने मेरी आंखें खोल दी। उसने बताया कि परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है। और हकीकत है प्रियजनों, कई लोग आज भी, उत्तर भारत में जाता हूं तो कहते हैं, और इवन गुजरात में भी कहते हैं, और कई जगह पे कहते हैं, आप खाली घर पे खाली से एक कदम रख दीजिए, खाली पैर रख दीजिए, मेरा घर में आशीर्वाद आएगा। कुछ लोग बाहर से फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं कि जब भी बीमार होते हैं, हम आपसे खाली बीमार है ये नहीं कहते हैं, आपसे सिर्फ बात करते हैं, हमें चंगाई मिलती है। सो प्रियजनों, परमेश्वर ने यही चीज़ आपको भी दिया है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने ये चीज़ आपको और मुझे दी है। पेत्रस की परछाई से आदमी ठीक होते थे, दुष्ट आत्मा भागते थे। पौलुस के कपड़े को, वस्त्र को अगर रुमाल छूकर अगर किसी बीमार को लगाया तो वो बीमार ठीक होता था, दुष्ट आत्मा भागता था। ये वरदान उसको दिया है, तो क्या ये वरदान आपको और मुझे दिया है? हाँ, दिया है। पवित्र शास्त्र में लिखा है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 17 और 18 वचन देखिए क्या कहता है जी। और विश्वास करने वालों में अब कौन विश्वास करते हैं? बाइबल बताती है, 16 में लिखा है, जो पश्चाताप करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। और आगे वो कहता है कि विश्वास करने वालों के साथ में ये चिन्ह होंगे जी, कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। नंबर 1, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे। नंबर 2, नई नई भाषा बोलेंगे, नई यानी अन्य भाषा बोलेंगे। नंबर 3, सांपों को उठा लेंगे। नंबर 4, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं जी तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। ओके, 5वां, वे बीमारों पे हाथ रखेंगे जी और वे चंगे हो जाएंगे। वो चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह का वचन है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मैंने कहा वचन न टलेगा, कहने वाला प्रभु है। ये आज आपको प्रियजनों अद्भुत काम के लिए बुलाया है। सो अगर आपने नौकरी छोड़ी है प्रभु की सेवा के लिए, तो याद रखना, पैसे के लालच आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आज कई सेवक लोग पैसे के लालच में पड़े हुए हैं। मैं वहां कैसे जाऊंगा, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है क्या? प्रभु ने कहा है तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम जाओ। परमेश्वर काम करता है प्रियजनों, अद्भुत रीति से काम करता है। मैं एक जगह पे प्रार्थना में गया था प्रियजनों, प्रभु के अनुग्रह से। उस प्रार्थना सभा के अंदर प्रार्थना तो हुई, मेरे पास सिर्फ 100 रुपये बचे थे, 100 का एक नोट बचा था। और प्रार्थना सभा में जब दान मांगने आए तो मैंने, ये एक नोट था मुझे, और मैंने वो डाल दिया। और मुझे वहाँ से लगभग 8 किलोमीटर, 8 या उससे थोड़ा कम होगा किलोमीटर मुझे स्टेशन पर आना है और मुझे पैदल आना पड़ेगा। मैंने कहा प्रभु मैं पैदल जाऊंगा, चलेगा? वो उतना मैं प्रार्थना करते हुए निकलूंगा। और ऐसा हुआ प्रियजनों, वो पैसे डालने के बाद अंदर पछतावा नहीं हुआ, अरे क्यों डाला, क्यों, अभी क्या होगा, नहीं, ये नहीं हुआ। मैंने दे दिया और मैं वहाँ से निकला। वहाँ से निकल कर जैसा थोड़ा सा आगे चलकर गया, हवा, तेज़ हवा, कचरे सब उड़ने लगे और कुछ कागज़ आकर मेरे पैर पे चिपक गए। और उस पैर को झटकने के लिए गया, उस समय 1000 का लाल नोट, जो अभी बंद हो गया है, 1000 का लाल नोट मेरे पैर को आकर मानो चूम रहा था। मैंने नोट उठाया, देखा किसी का है क्या, कोई भी नहीं है। फिर उसको उठाया, मैंने कहा धन्यवाद प्रभु। मैंने 100 रुपया दिया, परमेश्वर ने 900 रुपया और मुझे बढ़ा कर दे दिया। 1000 दिया मतलब 100 गया मेरा, लेकिन 900 रुपया मैं प्लस में था। परमेश्वर जानता है। अब्राहम से जब कहा तेरे बेटे की बलि चढ़ा, जब वो बलि चढ़ाने के लिए गया और जैसा उसने छुरा उठाया, बोलता है अब्राहम अब्राहम अपने बच्चे की हानि मत कर, देख सामने एक मेंढा है, उसको लेकर आ, उसकी बलि चढ़ा। परमेश्वर जानता है प्रियजनों आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। परमेश्वर जो दया का धनी है, वो जो कृपालु, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, उसकी सेवा करना मतलब ये हमारा सौभाग्य है। अगर आपने हाँ कह दिया, आपका जीवन सफल हो गया, धन्य हो गया, आशीषित हो गया। इसका अनुभव मैंने किया प्रियजनों।
इसका अनुभव किया। मैं नौकरी भी करता था, सेवा भी करता था। 2005 में मैंने राजीनामा दे दिया और फुल टाइम में जब आया तब से लेकर अब तक मैं परमेश्वर का अद्भुत काम अपने जीवन में देख रहा हूँ। कैसे कैसे रोगियों को परमेश्वर ने ठीक किया, कैसे कैसे दुष्टात्माएं परमेश्वर ने निकाले। और ये आज आपके साथ में भी हो सकता है। उसने अगर पेत्रस के साथ में किया है, पौलुस के साथ में किया है, तो वो आपके और मेरे साथ में भी कर सकता है। वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और यीशु मसीह ने एक सुंदर वादा किया है, योना 14:12। योना 14:12। मैं तुमसे हम्म। सच सच कहता हूँ जी, कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, अपने आप पर या अपने काम पर नहीं, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ जी वह भी करेगा, जी, वरन इससे भी बड़े काम करेगा। इससे भी बड़े काम करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, उन्होंने जो भी काम किया है उससे भी बड़े काम हम करेंगे। तो ये काम के लिए आपको तैयारी करना है। और साथ साथ में प्रियजनों, और एक चीज़ है, हमने ठंडी आहें भरकर सेवा नहीं करना है, आनंदित और हर्षित होकर परमेश्वर की सेवा करना है, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। आपने प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे चरवाहा बनाया है, और मुख्य चरवाहा आने वाला है, शीघ्र आने वाला है, और वो आपको प्रतिफल देने वाला है। पहला पेत्रस 5:204 कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है जी, रखवाली करो। रखवाली करो। आप कहोगे मैं पास्टर नहीं हूं, तो क्या हो गया? आप सेवक है, आप सेवक है। आपको और मुझे परमेश्वर ने अधिकार दिया है जाकर सुसमाचार सुनाने का, लोगों के लिए प्रार्थना करने का। आपने विश्वास किया, आपने बपतिस्मा लिया, ये 5 चिन्ह आपके साथ में है, ये 5 वरदान आपको दिया है। वे दुष्टात्माएं निकालेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे, और उसके बाद पवित्र शास्त्र कहता है ये सांपों को उठा लेंगे, और आगे कहता है इनको अगर विष पिलाया जाए तो उसकी बाधा ना होगी, और आगे कहता है कि बीमार के लिए प्रार्थना करेंगे, बीमार ठीक होगा। ये 5 वरदान आपको दिया, किस लिए दिया? ऐसे ही दिए हैं प्रियजनों। प्रभु यीशु मसीह का एक सुंदर सा दृष्टांत है। उसने कहा, उसने एक को 5 तोड़े दिया, एक को 2 दिया, और एक को 1 दिया। 5 वाले ने 10 कर दिया, 2 वाले ने 4 कर दिया, 1 वाले ने गाड़ के रखा। बोलता है आप जहां बोलते नहीं वहां काटने आते, इसके लिए मैंने जमीन में गाड़ के रखा। और प्रभु ने कहा कि भाई तूने उसको इस्तेमाल करना चाहिए था, इस्तेमाल करना चाहिए था। तो आज ये वरदान परमेश्वर ने आपको मुझे दिया है, यानी इस्तेमाल करना है प्रियजनों। चुपचाप बैठे नहीं रहना है। नहीं मेरा घर कैसा चलेगा प्रियजनों, परमेश्वर आपको और मुझे एक बड़ी अच्छी बातें बताना चाहता है। अगर अच्छा स्वास्थ्य है तो आप नौकरी कर पाओगे, अगर अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहा तो आप क्या करोगे? इसके लिए परमेश्वर के पास बने रहिए। आज नहीं तो कल उनके पास आना ही आना है। तो क्यों ना मैं आज आ जाऊं, और इस बीच के जो भी तकलीफें हैं उससे तो मैं कम से कम छुटकारा पाऊंगा। तो परमेश्वर आज आपको बुला रहा है। पेत्रस ने कहा, प्रभु जी हम आपके लिए सब छोड़कर आए हैं। तो प्रभु कहता है कि तुझे यहाँ पर तो मिलेगा प्रतिफल, और अनंत जीवन भी तुझे मिलने वाला है। रखे क्या पढ़ रहे थे हम? पहला पेत्रस 5:2 जी, कि परमेश्वर के उस झुंड की जी, जो तुम्हारे बीच में है जी, रखवाली करो जी। और यह दबाव से नहीं, ये दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से करो। हाँ जी, और नीच कमाई के लिए नहीं। हाँ, कमाने के चक्कर के लिए नहीं, कमाने के चक्कर के लिए नहीं। मैं हमेशा कहता हूं हमारी कलीसिया दान नहीं मांगती है प्रियजनों, हमारी कलीसिया पैसा नहीं मांगती है। अगर ये कलीसिया परमेश्वर की है, वो ज़रूरतों को पूरा करेगा, वो अपने इच्छा के अनुसार पूरा करेगा। हमने आप हमारे किसी भी उसमें देख लीजिए, वीडियो में देख लीजिए, हमारी कलीसिया में देख लीजिए, हम दान के पीछे नहीं भाग रहे हैं, हम वरदान के पीछे भाग रहे हैं। परमेश्वर के वरदान के पीछे हम भाग रहे हैं। हमें आप चाहिए। पैसा लेकर क्या करना है प्रियजनों? खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाने वाले हैं। आप अगर सेवा कर रहे हैं तो वो नीच कमाई के लिए है ना, पर्सनल बेनिफिट के लिए आपको सेवा नहीं करना है। किससे मुझे क्या मिलेगा उसके लिए आपको सेवा नहीं करना है। जी आगे, पर मन लगाकर और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं जी, उन पर अधिकार ना जताओ। जी, दादागिरी मत करो उन पर। जी, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। झुंड के लिए आदर्श बनो। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप डिसिप्लिन न रखें। आपको डिसिप्लिन रखना है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, लेकिन वो डिसिप्लिन परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित होना चाहिए। जी आगे, और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, जब प्रधान रखवाला यीशु मसीह प्रकट होगा,
तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। तब तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। 7 प्रकार के मुकुट हैं, उसमें से एक है महिमा का मुकुट जो यीशु मसीह आपको और मुझे देने वाला है। आपकी और मेरी सेवा देखकर निस्वार्थ होकर सेवा कीजिए प्रियजनों। कोई मुझे देगा, मैं वहाँ जाऊँगा, या फिर जहाँ पर मुझे ज़्यादा मिलता है पहला वहाँ जाऊँगा, ये छोड़ दीजिए। अमीर और गरीब, इसके अंदर भेदभाव करना छोड़ दीजिए। आपको गरीब के घर पे भी जाना है, सिर्फ अमीर के नहीं है, गरीब के घर पे भी जाना है। और ऐसा नहीं कि अमीर के घर पे नहीं जाना है, आपको सबके घर पर बैलेंस में रहना, जाना है, आपको बैलेंस में जाना है, सब चीज़ों को ठीक तरह से करना है। क्योंकि प्रधान रखवाला जब आने वाला है, मुख्य रखवाला, चीफ शेपर्ड करके लिखा है, चीफ शेपर्ड जब आएगा आपको और मुझे वो महिमा का मुकुट देगा। तो प्रियजनों, पेत्रस ने तो अपना जिंदगी सफल कर दिया, उसके द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करने लगा। आज आपकी पारी है, आज आपकी पारी है, मेरी पारी है। परमेश्वर अद्भुत काम करना चाहता है, बस आपको और मुझे अपने आप को परमेश्वर के हवाले करना है और परमेश्वर से पूछना है, प्रभु आप मुझे क्या दोगे, आप मुझे क्या दोगे। वो ये जो सरकारी डिपार्टमेंट में जो लोग होते हैं वो बोलते हैं, ठीक है मैं आपका फाइल इधर कर लूँगा, उधर कर दूंगा, साइन कर दूंगा, मुझे क्या दोगे। आप वैसे लोग नहीं हैं, आप करो, परमेश्वर आपको आपके विश्वास के अनुसार आपको प्रतिफल देने वाला है और आप भूखे नहीं रहोगे। दाऊद ने कहा है, मैंने बचपन से देखा, मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैंने कभी यहोवा पर विश्वास करने वालों को कटोरा लेते हुए, घूमते हुए, मांगते हुए नहीं देखा है। सो इतना महान हमारा परमेश्वर है। प्रियजनों, परमेश्वर को धन्यवाद। आपने कभी सुना है कोई यीशु मसीह के नाम से भीख मांगता हुआ? आपने कभी सुना है यीशु मसीह के नाम में जुगार खेलने की कोई दुकान है? आपने सुना है यीशु मसीह के नाम से शराब की दुकानें हैं? नहीं ना, नहीं, हमारा यीशु मसीह ऐसा नहीं है। शराब के द्वारा वो आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर नहीं है, वो आपके और मेरे जीवन को खूबसूरत बनाने वाला परमेश्वर है। आपके कामों के अनुसार वो आपको प्रतिफल देने वाला है। तो आइए प्रियजनों, हमने अब तक काफ़ी कुछ समय व्यर्थ रीति से बिताया है, आइए कुछ सुंदर रीति से अपने समय को बिताएंगे। और हम नहीं जानते हैं कल हमारा है या नहीं, तो क्यों ना हम अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करें और परमेश्वर का गौरव महिमा करें। और यदि आप में से किसी ने वादा किया, प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, तो आपने पूरा नहीं किया है, अब समय आया है, पूरा कर दीजिए, है ना। आप में से कोई जिनको सुसमाचार सुनाने के लिए आता है और अगर आप नहीं सुना रहे, तो देखो पौलुस कहता है अगर मैं सुसमाचार नहीं सुनाऊं तो मुझ पर हाई है। सो आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, आज परमेश्वर बुला रहा है, जाओ और मेरा सेवा करो। तो शुरुआत में अगर आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर कर सेवा कीजिए, और बाद में जिस समय परमेश्वर आपको पूर्ण रीति से परिपक्व करेगा, एकदम परफेक्ट करेगा, उस समय आप जाकर फिर आप जो भी है जैसा परमेश्वर कहेगा वैसा आपको निर्णय लेना है। प्रभु परमेश्वर हम सबको अनुग्रह से भरपूर करें, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें इस समय। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति, महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। आपके बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, जिन्होंने वादा किया है आपकी सेवा करने का, जिन्होंने प्रभु जी अपना जीवन आपको समर्पित किया है। आज विशेष करके उनके साथ रही है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके लिए प्रभु जी, जो इस समय मुसीबत में, तकलीफ में है, पीड़ा में है प्रभु जी, अंदर से करा रहे हैं प्रभु जी, किसी को अपना दर्द नहीं बता रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रभु जी मैं इस समय आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। उनका ताबा लीजिए प्रभु। प्रभु परमेश्वर, आप दयालु है परमेश्वर, आप क्षमा करने वाला, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। इन पर दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा करते हैं। वे लोग सेवा करते करते थक गए हैं प्रभु जी, निराश हो गए, तकलीफ में है। आज उनकी तरफ आपकी नजरें कीजिए प्रभु जी, उनकी तरफ अपने जोरावर हाथों को बढ़ाइए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, उन्हें छू लीजिए इस समय प्रभु जी। प्रभु जी अपने दान और वरदान से भरा हुआ है। अब प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, यूहन्ना 14:12 में जो हमने पढ़ा, जो काम मैं करता हूं उससे बड़े काम तुम करोगे। ये कार्य आज
इनके जीवन में, मेरे जीवन में, हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो। हम घटें, आप बढ़ें प्रभु जी। आपको धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन। आइए प्रियजनों, हम प्रार्थना, आखिरी प्रार्थना में जाएं। उसके पहले आज गुरुवार है, 20 अगस्त है, और आज ऑगस्टिन जॉन, इस भाई का, ऑगस्टिन भाई, उनका जन्मदिन है। ये बोरुली मेथोडिस्ट चर्च के, गुजराती मेथोडिस्ट चर्च के मेंबर हैं। और ऑगस्टिन भाई, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नीलेश पवार, हमारे नालासोपारा का जवान है, बेटा है हमारा नीलेश, आपको भी जन्मदिन की शुभकामनाएं। वैसे ही कल शुक्रवार के दिन सन्ना, ये हमारी बच्ची का जन्मदिन है। सेवरीना और ऑलविन, इनकी बेटी सन्ना जो वसई में है, उनका जन्मदिन है। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और साथ में 22 तारीख को, परसों शनिवार के दिन, नैनेश भाई गुज्जर, बोरुली गुजराती मेथोडिस्ट चर्च के मेंबर हैं, इनका जन्मदिन है। नैनेश भाई, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और लीना त्रिभुवन, जो रवि पास्टर की पत्नी है, रवि त्रिभुवन पास्टर की पत्नी है, उनका भी जन्मदिन है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ साथ में पास्टर महेश जोशुआ, इनका जन्मदिन है। हम इनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करेंगे इस सप्ताह भर में जिनका भी जन्मदिन है, हम उनको परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति, महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं। इन सभी का ताबा लें। आज ऑगस्टिन भाई जॉन, उनका जन्मदिन है। नीलेश पवार का जन्मदिन है। कल सन्ना का जन्मदिन है प्रभु जी। परसों नैनेश भाई, इनका जन्मदिन है। महेश जोशुआ पास्टर का जन्मदिन है। और लीना त्रिभुवन जन्मदिन है। प्रभु जी, इन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। और जिनका लिस्ट हमारे पास नहीं, लेकिन उनका जन्मदिन है, उन्हें आपके हवाले करते हैं। इनके साथ रहिए, दीर्घायुष्य देना प्रभु जी, और इनकी ज़रूरतों को पूरा कीजिए। इस हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं इस समय नीरू बेन सुलेमान, जो अहमदाबाद में है, जो बीमार है। प्रभु यीशु, अपने जोरावर हाथों को आगे बढ़ाकर इस बहन को छू ले प्रभु जी, स्पर्श कीजिए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। साथ में याकूब भाई परमार, प्रभु जी, याकूब सर को आपके हाथ में देते हैं। उनका जो कान का तकलीफ है प्रभु जी, उन्हें छू लीजिए प्रभु जी। इस समय अपने जोरावर हाथों को आगे बढ़ाकर उन्हें चंगाई, आपके खाए हुए कुड़ों के मार के द्वारा ये चंगे हो गए। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। आइए प्रियजनों, इस समय हम आखिरी प्रार्थना में जाएं। भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं, हाथों को ऊपर उठाएं। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, आमीन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे, आमीन, आमीन। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। प्लीज़ हमारे वीडियो को आप लाइक करने भूलना नहीं। हर वीडियो को आपको लाइक करना है। अगर पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा, देख लीजिए और उसे लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं
तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करने भूलना नहीं, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन में जो ऊपर का जो ऑप्शन है ऑल लिखा हुआ है उसको आपको क्लिक करना है, जिससे कि हमारी सारी वीडियोस जब भी अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप उसे देख सकते हैं। साथ में शेयर करने भूलना नहीं, जितना ये वीडियो आप शेयर करोगे प्रियजनों, उतने लोगों को आप सुसमाचार सुना रहे, परमेश्वर का संदेश आप उन्हें दे रहे हैं। प्रियजनों, हमारा मकसद कतई नहीं है कि धर्म परिवर्तन हो, पर हमारा मकसद ये है कि लोगों के जीवन में आशीर्वाद आए। यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने नहीं परंतु हृदय परिवर्तन के लिए आया है, ज़िंदगी बदलने के लिए आया है। ये खूबसूरत ज़िंदगी आप सभी को मिले। जय मसीह की, जय हिंद।